नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है निदात्मक कक्षा हेतु मॉडल पेपर जो कि क्लास 10 के लिए है, जो कि बहुत ही मोस्ट पेपर होने वाला है 2025 के लिए। बहुत ही मोस्ट है क्योंकि इसका हम सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं आपको। क्लास 10 जो कि मैथ का होने वाला है, इसी के आगे हम समझेंगे कैसा हमारा पेपर होने वाला है। सबसे पहले देखो 2025 का एक सेट है जो कि हम इसको सॉल्व कराएंगे, जो कि 2025 में हमारी बोर्ड परीक्षा में आएगा, मध्य प्रदेश भोपाल परीक्षा है। इसी के आगे देखेंगे हम इसके पेपर में क्या लिखा हुआ है। तो देखो सबसे पहले हमारा देखो टॉपिक के बारे में बता दें। जो हमारा पहला टॉपिक है, तो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वास्तविक संख्याएं, जो भूमिकाएं, अंकगणित के आधारभूत, प्रमेय, अभिप्रमेय, संख्याओं का पुनः भ्रमण, सारांश, जो कि 6 अंक में आता है ये पेपर। समय कितना होगा पेपर का? 3 घंटे, फिक्स 3 घंटे होगा, और जिसका पूर्णांक होगा 75 नंबर का। कक्षा 10 गणित। तो हम चलते हैं अपने विकल्प को। सबसे पहले विकल्प इसको सॉल्व करते हैं। तो विकल्प को हम बताएंगे। पहला हमारा जो टॉपिक है वो है वास्तविक संख्याएं या वास्तविक संख्याएं, जो कि 1 पेज से लेकर 10 पेज तक सिर्फ वास्तविक संख्याओं का अध्ययन होने वाला है। तो हम इसको सिर्फ 4 ही पेज सॉल्व कराएंगे। आगे की वीडियो में हम आगे आपको और बताएंगे। तो देखो देखेंगे पहले पेपर को, जो कि हमारे जो प्रश्न होने वाले हैं। जो पहला प्रश्न है हमारा, देखो वो है सही वैकल्पिक प्रश्न। जो सही वैकल्पिक प्रश्न है, तो देखो पहला हमारा रहा 96 और 400 का HCF कितना होगा, मतलब एलसीएम कितना होगा या एचसीएफ कितना होगा। तो एलसीएम में इतना फर्क होता है, एलसीएम होता है एक एलसीएम में देखो कैसा होता है 96, 404, ये दोनों का एक साथ लेते हैं यहाँ पर। लेकिन इसमें एचसीएम में क्या होता है, एचसीएम में 96 को अलग लेते हैं और 404 को अलग लेंगे। इन दोनों को लासा लेंगे जब हम, देखो जैसे 2 से लिया हमने 2 से, तो इसका मिलाप करना होता है। जैसे ये 2 से 2 मिल गए, यहाँ पर अगर 3 आया तो 3 से 3 मिल जाए, तो यहाँ पर मिलान करना होता है। जो जिससे कट जाए उसके नीचे लिख देते हैं, उसका गुणा कर देते हैं, तो इसमें हमारा पता चल जाता है क्या होगा। तो पहले का उत्तर होने वाला हमारा 4। तो आगे बताएंगे हम HCF कैसे करते हैं। तो हम इसको सिर्फ अभी शॉर्ट में सॉल्व करा देते हैं आपके लिए। तो पहले का हमारा उत्तर होने वाला जो कि 4 है। इसी प्रकार दूसरा है 12 और 15 का HCF कितना हुआ है। 12 और 15 का HCF हुआ जो 3 होगा आपका। इसी के आगे देखो हमारा क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन होने वाला है 2 संख्याओं का गुणनफल 32 है तथा उनका एलसीएम कितना है 8 है। तो उनका HCF ज्ञात करना है। तो हमको क्या करना है, ज्ञात करना है HCF। तो देखो सबसे पहले तो हम 32 को लेंगे, 32 को अलग लेंगे और 8 को अलग लेंगे, इन दोनों का करेंगे HCF। तो HCF हमारा होगा, जो HCF हमारा होने वाला है इसका कितना होगा हमारा HCF, और इसका होगा 8। इसका उत्तर होगा, तीसरे का उत्तर होगा 8। इसी प्रकार हमारा चौथे का है 4 और 7 का महत्तम समाप्त वर्तक निकालिए, यानी कि HCF। तो इसका पूरा नाम होता है महत्तम समाप्त वर्तक। तो इसका होने वाला है चौथे का आंसर जो हमारा है पहला है। क्योंकि देखो हम इसका शॉर्ट में बता दें, 4 और 7 को लेंगे, देखो 4 का हम 2 से करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। इसी प्रकार हमारा कितना हो जाए 2। 4 और 7 को देखो 4 और 7 इसको अलग अलग हम ले लेंगे। देखो 2 का पाड़ा पड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 2। इसी के आगे हमारा 2 होगा, यहाँ पर 1 होगा, ये दोनों मिल गए। यहाँ पर देखो 7 का पाड़ा पड़ेंगे, सिर्फ 7 का भाग ना 1 से जाएगा, ना 2 से जाएगा, ना 3, ना 4, ना 5, ना 6, बिल्कुल 7 का भाग 7 ही से जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, देखो जब 4 के लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 1, इसी प्रकार 7 गुणा 1। तो हमारा मिल क्या रहा है, सिर्फ 1 ही मिल रहा है ना, 2 तो मिल नहीं रहे। तो इसीलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, चौथे का उत्तर हो जाएगा जो कि हमारा 1 होने वाला है। इसी के आगे देखो 5वां क्वेश्चन है संख्याओं 5, 15, 20 के लिए एलसीएम और एचसीएम का अनुपात ज्ञात करना है, जो को हमको अनुपात ज्ञात करना है। तो इसका 5वें का उत्तर होने वाला है हमारा 4:1। तो देखो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, जो कि तीनों को एक साथ लेंगे, और इसका एचसीएफ करेंगे, उसका दोनों में गुणा कर देंगे, तो इसको HCF हो जाएगा। एलसीएम का अलग लेना पड़ता है और HCF का अलग लेना पड़ता है, इसी को बोलते हैं अनुपात। इसी के नीचे चलते हैं हम 6वें क्वेश्चन की ओर। अपना 6वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। इसमें से देखो √2 ये भी अपरिमेय संख्या है,
ये √3 ये भी अपर में संख्या है, √5 ये भी अपर में संख्या है, और इस प्रकार का हमारा उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अपर में संख्या वे होती हैं जो अपना वर्गमूल ना निकाल पाए। अंडर रूट के नीचे देखो, अंडर रूट जैसे 4 होता तो ये अपर में संख्या नहीं है, क्योंकि इसका रूट खुलता तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाता, तो ये अपर में संख्या नहीं होती। यहाँ पर देखो 5 का भाग, 5 को 5 गुणा इसका कोई वो तो नहीं होता वर्गमूल, तो इसलिए हमारा ये अपर में संख्या हो जाएगा। छठवां का उत्तर रहा हमारा उपयुक्त सभी। सातवां का आंसर हमारा होने वाला है 7 का 15 या 12,15 और 21 का एलसीएम क्या होगा। मतलब इसमें से एलसीएम हमको बताना है, तीनों को एक साथ लेंगे तो इसका एलसीएम होगा हमारा, इसका हमारा उत्तर होगा 420 नंबर, जो कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब हम आपको बताएंगे आगे एलसीएम कैसे करना है। तो 7 का उत्तर हो जाएगा हमारा 420। यूट्यूब पर हमारा पूरा वीडियो डला हुआ है, तो आप देख लेना एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं। इसी के आधार पर देखो 8वां क्वेश्चन हमारा होने वाला है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 135 तथा उनका एचसीएफ 3 हो तो एलसीएम क्या होगा। तो ये एलसीएम हमारा होने वाला है, जो कि 8वां का उत्तर है 135। 135 हमारा ऑप्शन सही है। देखो चलते हैं नीचे 9वां क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन होने वाला है हमारा 17,23 और 28 के एचसीएम कितना हुआ, तो इसका एचसीएम होगा 1। इसी के आधार पर हमारा 9वां क्वेश्चन 11 और 13 का एचसीएफ क्या होगा। 11 और 13 का एचसीएफ कितना होगा, 1। देखो इसी प्रकार होगा, देखो 11 गुणा 1, 13 गुणा 1, 13 का भाग किसी तो जाता नहीं है, 13 ही से जाएगा स्वयं। इसी प्रकार हमारा 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ पर 1 हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार ऊपर भी ऐसा ही है बिल्कुल, 17 का भाग जाएगा 17 का, और 23 का भाग जाएगा 23 ही में, ना किसी से जाएगा। इसी प्रकार 28 में जाएगा तो उसका वर्गमूल नहीं बनेगा। तो हम चलते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन होने वाला है, इसका उत्तर था 11 का 1। और 11वां क्वेश्चन है हमारा 8, 9 और 25 का एलसीएम होगा। 8, 9, 25 का एलसीएम होगा। जब हम एलसीएम काटेंगे, तीनों को एक साथ काटेंगे तो हमारा 1870 हो जाएगा। इसी के नीचे चलते हैं, देखो 5, 12वां सवाल होने वाला है, 5 माइनस √2 कौन सी संख्या है। देखो पहले तो ये परमेय संख्या है, पहली बात तो देखो 5 है जो एक परमेय संख्या है, ये माइनस लगा हुआ है, और ये यहाँ पर √2 ये परमेय है, ये अपरमेय है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, परमेय और अपरमेय दोनों। इसी प्रकार हमारा 13वां क्वेश्चन होगा 15 और 20 का एलसीएम होगा। 15 और 20 का एलसीएम होगा हमारा, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा हमारा। 13वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 60। मतलब पहला उत्तर हमारा सही हो जाएगा। कितना, पहला हमारा उत्तर सही होगा, जो कि 60 एलसीएम होगा। इसी के नीचे चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, जो कि रेगिस्तान है, जो कि रेगिस्तान हमसे पूछे गए हैं। तो देखो सबसे पहला हमारा जो रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। तो देखो पहला हमारा सवाल रहा, संख्याओं 8, 9 और 25 के एलसीएम का मान बताइए। जो कि इनके 25 का मान बताना है, तो एलसीएम देखो एचसीएम बताना है, तो एचसीएम होगा 1। तो हमारा उत्तर क्या जो हो जाएगा, इसके लिए हमारा जो इसका उत्तर हो जाएगा, जो पहले का हमारा उत्तर होगा वो होगा 1। इसी के आधार पर देखो दूसरा हमारा है √2 एक संख्या है। तो √2 एक संख्या है, हमने बताया था जैसे कि √ जो चढ़ा है 2 का वर्गमूल कितना होता है, कितना 2 का वर्गमूल नहीं होता है, तो इसका क्या ए अपर में संख्या हो जाएगी। इसी के आधार पर देखो 135 और 125 के एचसीएम कितना होगा। देखो हमने ऑप्शन में भी बताया था, ऊपर भी दिया गया है लास्ट प्रश्न। देखो ये दिया गया था, यहाँ पर कहाँ पर दिया गया था, देखो यहाँ पर दिया गया था। इसी प्रकार ये भी हमारा सेम सवाल होने वाला है, जो कि दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा अपर में, और पहले का होगा 1। इसी प्रकार देखो 135 और 225 का एचसीएफ होगा। तो देखो इसका होगा एचसीएफ 45। देखो चौथा हमारा उत्तर प्रश्न रहा हमारा 2 मतलब 3 एक संख्या है। देखो तो इसमें चढ़ा है, देखो √2 में चढ़ा है, लेकिन 3 में नहीं चढ़ा है, तो इसमें देखो ये तो नहीं पूछा गया, लेकिन ये अपर में संख्या होगी। तो इस प्रकार का देखो हमारा पहले का उत्तर रहा था 1, और दूसरे का रहा था अपर में संख्या, दूसरे का अपर में संख्या, और तीसरे का जो उत्तर है होने वाला है हमारा 45, और चौथे का है अपर में संख्या। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें लिखा हुआ है सत्य असत्य लिखिए। इसमें क्या लिखना है हमको, सत्य असत्य। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, एक प्राकृतिक
संख्या अभाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंडों को क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जो पहला क्वेश्चन होने वाला है हमारा बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल राइट है, मतलब ये सत्य होने वाला है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो कोई बता दे आपको कि देखो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या होती है तो वास्तविक संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं होती है। देखो जब होता है या तो एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो तो वास्तविक संख्या होती है। तो देखो ऊपर हमारा तीसरा क्वेश्चन इसी प्रकार है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये सत्य है, क्योंकि इसमें वास्तविक संख्या होती है जो उसमें देखो एक उसमें परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है। तो इस प्रकार की उसमें एक परिमेय संख्या होती है। तो इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या भी आ सकती है और परिमेय भी संख्या भी आ सकती है। इसी प्रकार हमारा चौथा क्वेश्चन है हमारा 15 और 21 का एलसीएम 105 हुआ। हाँ सत्य है बिल्कुल, 21 और 15 का एलसीएम 105 होगा। इसी के नीचे चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन है हमारा 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ये गलत है, ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ा हुआ है। जैसे लिख देंगे 2/√1 तो ये अपरिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार 3/√2 ये भी अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार ये संख्या अपरिमेय हो जाएगी। और जो छठवां क्वेश्चन हमारा होने वाला है, दो संख्याओं का गुणनफल उनकी एचसीएम और एलसीएम के बराबर होता है। तो देखो आपको बता दें ये भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि एचसीएफ का जो गुणनखंड होता है उनके बराबर नहीं होता है। देखो ऐसा होता है, देखो इसमें मिला खा गया जैसे 9 हो गया, 9 गुणा 9 81 हो गया। इसमें शुरू से गुणा जुड़ते हैं तो इसके बराबर नहीं होता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा सातवां क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन क्या है, 2691 का एचसीएम 13 होगा। तो ये बिल्कुल सत्य है। इसी के नीचे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा सही जोड़ी मिलाइए, मतलब इसमें सही जोड़ी बनाइए। देखो इसमें जोड़ी में हम बता दें आपको, अगर ना आता होगा तो हम बता देंगे आपको। देखो बिल्कुल सरल तरीका ये है कि बिल्कुल जो ना आ रहा है पहले, मतलब आपको जो आ रहा है वो आप उसको लिख लेना। जैसे अंडर रूट 2 संख्या है तो आपको पता है अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार 9 और 27 का एलसीएम कितना हुआ, 9 और 27 का देखो आप शॉर्ट तरीके से भी करेंगे, बिल्कुल छोटी संख्या है 9 और 27, तो आपका कितना हो जाएगा 9 और 27 का एलसीएम 27 ही होगा। तो इसी प्रकार बचा क्या है, पहले का तीसरे से मिला देंगे। इसी प्रकार तो हमारा ये उत्तर हो गया। इसी के नीचे देखेंगे पांचवा क्वेश्चन होने वाला है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि इसमें एक शब्द में उत्तर देना है। एक शब्द वाक्य। देखो हमारा ये रहा सवाल, 94 और एक 404 का एचसीएफ निकालना है, जो कि हम बताएंगे एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। देखो ये लिख दिया हमने 94 और ये लिख दिया हमने 404। देखो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 94 तो 47 आ जाएगा। तो देखो 47 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो इस ऐसी संख्या ढूंढो जिससे हमारा 47 कट जाए। जो 47 है वो किसी संख्या से नहीं कटता है, तो 47 का भाग 47 में देंगे तो हमारा कितना होगा, उत्तर 1 हुआ है। इसी प्रकार देखो 2 का भाग हम 404 में देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा नीचे 202। इसी प्रकार देखो 202 में हम 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा नीचे 101। देखो 101 यहाँ पर हमने भाग दिया, 101 किसी से करता नहीं है, तो इस प्रकार का हमारा 1 आ जाएगा। तो कोई यहाँ पर बिल्कुल मेन रीजन यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर आपको नहीं आता हुआ है। यहाँ पर हम बता दें आपको, यहाँ पर इस प्रकार हमारा लिखा जाता है, जो कि हमने लिख दिया है। तो देखो चलते हैं अपनी इसी प्रकार। देखो इसका गुणनफल लिख देते हैं 2 गुणा 47 गुणा 1, जो कि यहाँ पर हमारा आया हुआ है। इसी प्रकार हम लिख देंगे। और इसका देखो 2 गुणा 101 गुणा 1 यहाँ पर लिख दिया है। तो देखो जो कट रहा है वो यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, जो कट रहा है वहाँ पर नीचे लिख देते हैं। अगर यहाँ पर आपको जो संख्या जैसे ये कट रहा था, यहाँ पर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ हमारा उत्तर 2 ही होगा। इसी प्रकार देखेंगे हम। देखो अगला सवाल जो होने वाला है छठे का दूसरा, जो है संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है इस प्रकार के गुणनखंड, जो कि कितने गुणनखंडों में तोड़ा जा सकता है। अगर इन सबका गुणा करेंगे तो आपका 156 हो जाएगा। अगर आपका 156 नहीं आया तो आपको समझो ये गुणनखंड गलत है। तो देखो 2 का भाग 156 में देंगे तो कितना होगा 78, फिर 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर 39 बचेगा। देखो यहाँ का 2 का भाग यहाँ पर 39 में नहीं जाएगा, तो 2 से बढ़ाएंगे कितना होगा 3, तो 3 का भाग हम जब देंगे
तो यहाँ पर कितना बचेगा 13, 13 3 39। इसी प्रकार 13 एकम 13। तो यहाँ पर देखो 2 गुणा 3 गुणा 13, इस प्रकार हमने वहाँ पर लिख दिया। इन सबका गुणा करेंगे आपका 156 हो जाएगा। इसी के नीचे हमारा देखो अगला सवाल होने वाला था, जो कि 4वां क्वेश्चन था, 6 गुणा 12 और 30 का एलसीएम, जो कि एलसीएम होने वाला है तो आप वहाँ पर लगा सकते हो। तो 30 का इस प्रकार का हमारा एलसीएम दिया गया है। देखो 6 12 30 इस प्रकार का दिया गया है। 2 से जब 6 में पहाड़ा पड़ेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा। 2 का पहाड़ा 12 में पड़ेंगे तो कितना यहाँ पर 6 आएगा। यहाँ का 2 का पहाड़ा पड़ेंगे 30 में तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। जब तक भाग देना है, जब तक भाग जा रहा है 2 से, तो कोई इस प्रकार इस लाइन में देखो 2 3 6, यहाँ पर 3 हो जाएगा। और बाकी जहाँ पर देखो E3 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 3 उतार देंगे। वहाँ पर जिसका भाग जैसे 2 का भाग 6 में जा रहा है तो 6 ही में देंगे, ना कि इसमें। यहाँ पर आप लोग को ऐसा नहीं करना है। इसी प्रकार देखो यहाँ पर हमने लिख दिया है। इसका देखो यहाँ पर 2 का भाग तो जाएगा नहीं, इसी प्रकार हमने 3 का भाग दिया है। यहाँ पर जो 3 का भाग देंगे, देखो 3 में एकम 3, 3 एकम 3, 3 5 15, और 5 का भाग 5 में जाएगा अकेला, यहाँ पर 1 1 हो जाएगा। हम इसका गुणा करेंगे, देखो इसका इसमें अगर गुणा करो, इसका इसमें और इसका इसमें, तो इस प्रकार का हमारा वहाँ पर हो जाएगा, जो कि बहुत ही मोस्ट होने वाला है। क्योंकि इसका गुणा इसमें होगा तो ऐसे होगा, इसमें इसमें 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 पंचे 60, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 60। इसी के नीचे देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखो हमारा क्या होने वाला है, जो कि हमारा बहुत ही मोस्ट होने वाला है, जैसे हमने कि बता चुके हैं। 5वां क्वेश्चन था हमारा, √5 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। सो इसमें था एक शब्द में उत्तर देना था, तो हमने ये बता दिया √1 5 अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार हमारा 6वां क्वेश्चन था, जो कि उत्तर 6 में का हमारा उत्तर आ रहा है 1, जो कि हमें एलसीएम लेना था। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सवाल। 7वां क्वेश्चन हमारा देखो 7वें का उत्तर हमें गुणनखंड कीजिएगा। तो गुणनखंड देखो यहाँ पर 5 के कितने गुणनखंड आ गए, 5 गुणा 1, इसको गुणा करोगे तो आपको 5 हो जाएंगे। इसी प्रकार हमारा ये पसंद आया हमारा अगला 6वां क्वेश्चन, जो कि 6वां अगले टॉपिक का है। तो इसका देखो एलसीएफ निकालना था हमको, एलसीएफ, तो इसका उत्तर हो जाएगा 45। तो अगर आपको एलसीएफ समझ में ना आए हो तो कमेंट में बता देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।